डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के सम करेंगे 5 to 8। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। डिफरेंस निकालना है, किसके बिटवीन निकालना है? जो ये डिजिट दिए गए हैं इनकी हेल्प से या इनको यूज करके जो ग्रेटेस्ट नंबर लिखी जा सकती है और जो लिस्ट नंबर लिखी जा सकती है उनके बीच में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग the given digits। जो डिजिट्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो क्या करते हैं, उनमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इनमें 7 सबसे ग्रेटेस्ट है, 7 से स्मॉल 6, 6 से स्मॉल 4, 4 से स्मॉल 3 और 3 से स्मॉल 2। सभी डिजिट जो दिए गए थे वो हमने लिख दिए और ये लिखा हुआ है ईच ओनली वंस, प्रत्येक को एक बार ही लिखना है। अब हम लिखेंगे लिस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जब लिस्ट नंबर लिखनी हो तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल कौन सा है इसमें? 2, 2 से ग्रेट 3, 3 से ग्रेट 4, 4 से ग्रेट 6 और सबसे ग्रेटेस्ट 7। अब क्या करना है? इनका डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स अंतर, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टू में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे तो इधर से कैरी लेंगे 12, 12 में से 7 माइनस किया 5, यहाँ क्या बच गया? 2, 2 में से 6 नहीं माइनस होगा तो इधर से 1 लिया, 12 हो गया, 12 में से 6 माइनस किया 6। अब यहाँ 3 बच गई, 3 में से 4 नहीं माइनस होगा तो इधर से फिर कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9। अब यहाँ कितना है? 5, 5 में से 3 माइनस किया 2 और यहाँ कितना है? 7, 7 में से 2 माइनस किया 5। तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स? 52,965। ये अपना फिफ्थ सम हो गया। अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम है स्टूडेंट्स, ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर से 2825 स्क्रूज इन ए डे। एक मशीन एक औसत आधार पर एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है या उत्पादन करती है उनका। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। इसने जनवरी 2006 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए, कितने स्क्रू बनाए या कितने स्क्रू का उत्पादन किया? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक दिन में कितने स्क्रू ये बनाती है। ए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज in a day equal to 2825। ये एक दिन में स्क्रू बनाते हैं स्टूडेंट्स को। अब जनवरी 2006 में कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज, चाहे कोई भी ईयर हो। तो अब हमने क्या निकालना है कि वो 31 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी या मैन्युफैक्चर करेगी। एक ही बात होती है ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक दिन में स्क्रू बनाए हैं उसको 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइन लिखते हैं इसी तरीके से जैसे पूछा गया। शो
इट प्रोड्यूस्ड जैसे इसमें क्वेश्चन में डिड आया है ना, तो इसने डिड हटा के प्रोड्यूस का प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। शो इट प्रोड्यूस्ड स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 इक्वल टू, क्या करेंगे, जो एक दिन में स्क्रू बनाए हैं उसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं। 1 से करेंगे तो सब एज इट इज आएंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, लास्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं। 3 5 जा 15, बचा 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 3 8 जा 24, 24 का 4 बचे 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 5 2 में 5 ऐड किया 7, 8 में 7 ऐड किया 15, ये 3 और 4 7 8, 1 10 100 1000 10,000। अब ये अपनी नोटबुक में करके दिखाना और फिर इसको यहाँ लिख देना है। 87,575 स्क्रू वो उसने 2000 जनवरी 2006 में प्रोड्यूस किए। ये अपना 6th सम हो गया स्टूडेंट्स। अब 7th सम करते हैं। 7th सम स्टूडेंट्स, A merchant had rupees 78,592 with her। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपीज थे। She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each। उसने 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए एक ऑर्डर दिया, प्रत्येक रेडियो का रेट है 1,200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 40 रेडियो सेट आएंगे कितने के, और ये टोटल मनी है। अब इसमें से अगर हम 40 रेडियो सेट का रेट हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए शेष बच गए। सबसे पहले हम लिखेंगे ए मर्चेंट हैड मनी विद हर इक्वल टू RS 78,592। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इक्वल टू RS 1,200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, जो 1 रेडियो सेट का कॉस्ट है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 रेडियो सेट का कॉस्ट आ जाएगा। RS 1,200 मल्टीप्लाई 40 से मल्टीप्लाई हमें लाइन में ही कर सकते हैं। 1 2 3 लास्ट में दोनों को मिला के 3 टाइम 0 है तो उनको लास्ट में लिख दो। अब 12 को 4 से किया तो क्या आया 48। तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट क्या आ गई 48,000। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देंगे। शो द मनी will remain
with her after the purchase. परचेज मीन्स खरीदारी। अब ये इसके पास स्टार्टिंग में रुपीज थे RS 78,592 और इतने की उसने शॉपिंग कर ली। RS 48,000 तो बचे कितने, माइनस करना पड़ेगा। 2, 9, 5, 8 में से 8 माइनस किया 0 और 7 में से 4 माइनस किया 3। इसको यहां लिख देंगे और ये भी नोटबुक में करना है। RS 30,592। ये स्टूडेंट्स अपना 7th सम हो गया। अब 8th सम करते हैं। 8th sum students, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 के स्थान पर। हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसका आंसर सही आंसर से कितना अधिक था। अब 56 से मल्टीप्लाई करना और कर दिया 65 से, तो इट मीन्स ये तो सीधी बात है कि उसका आंसर ज्यादा आएगा। अब वो कितना ज्यादा था ये हमने निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इसको 65 से मल्टीप्लाई करो और फिर 56 से मल्टीप्लाई करो और फिर उनका डिफरेंस निकाल दो, तो हमें पता लगेगा कि कितना आंसर ज्यादा था उसका। तो कैसे करेंगे, हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर इक्वल टू 7,236 मल्टीप्लाई 65 और इसमें से माइनस कितना करेंगे, 7,236 मल्टीप्लाई 56। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आएगा कि उसका आंसर कितना ज्यादा था। लेकिन अब इसमें हमने 65 से अलग और 56 से अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और बीच में क्या है, माइनस। अब देखो 7,236 इसमें भी है और इसमें भी है, मीन्स हम इनको कॉमन ले सकते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट में। अब ये तो कॉमन हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 65, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और इधर क्या बचा हमारे पास 56। अब 7,236 मल्टीप्लाई 65 में से 56 माइनस कर दो तो क्या बचा 9। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि उसका आंसर कितना ज्यादा था। 9 6 जा 54 बचे 5, 9 3 जा 27 में 5 ऐड किया 32 बचे 3, 9 2 जा 18 में 3 ऐड किया 21 बचे 2, 9 7 जा 63 में 2 ऐड किया 65। उसका आंसर ज्यादा कितना था 65,124। तो ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।